सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली। भी इतनी कम उम्र में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था। एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी कितनी जुर्रत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दे। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। अल्लाह के लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मार दे, कबूतर भी मार दे। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर काबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल। कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं। सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दे, तू मिट्टी रहना एवं कदी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। हजरत सादी शेराजी फरमाते हैं कि एक शख्स बड़ा मजबूर होकर के किसी बादशाह के दरवाजे पे आया था। तो बादशाह ने उसे कई महीनों का खाना दिया और उससे बड़ी मोहब्बत की। तो उसने समझा मैं मंजूर नजर हूं, इतना मुझे नवाजा गया है। तो फिर उसने इस तरह से उसे खर्च किया कि एक हफ्ते में सारा जाया करके जब दोबारा मांगने आया तो बादशाह इतना नाराज हुआ कि वो कहने लगा तू आज आया है, आज के बाद मेरे दरबार के इर्द गिर्द नजर में आना। तो उस फकीर की जुबान से निकला कि आपके तो सखावत के किस्से बड़े मारूफ हैं और एक फकीर को नवाजने से आपका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, तो आप इस तरह की सख्ती क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ ये हुई है कि जो मैंने तोहफे तुम्हें दिए थे तुमने कदर नहीं की। तुमने उस माल को इस तरह जाया किया है और इस तरह हवा में बखेर दिया है। ढेर सारे लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें वुस्अत अता करता है, वो समझते हैं हमारा हक था, हमें मिलना ही चाहिए था। अल्लाह ताला उन्हें गुंजाइश देता है, उनको अल्लाह ताला नवाजता है, लेकिन वो समझते हैं कि ये मेरा बनता था, मुझे मिलना ही चाहिए था। उसका नुकसान क्या होता है कि अल्लाह की नेमत की नाकदरी, नाशुक्री होती। कुरान मजीद का ये उसलूब निराला है, कुरान हकीम का ये अंदाज अनोखा है कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। फरमाया बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्यों? इसलिए कि वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा। फरमाया बेशक शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है। माना क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये जो है ना कहा कि ये शैतान के भाई हैं और शैतान नाशुक्र, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी कर रहे हैं ना, ये भी गोया उसी तर्ज पर चल रहे हैं जिस तर्ज पर शैतान चलता है। नाशुक्री कर रहे हैं, नाकदरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों को अल्लाह ताला वुस्अत अता करता है, गुंजाइश देता है, वो ख्याल ही नहीं करते, वो लिहाज ही नहीं करते। वो कहते हैं ओ जनाब मैंने बच्चों से कहा तुमने परवाह नहीं करनी, आपने गलत कहा है बच्चों से। मैंने कहा फिक्र नहीं करनी, आपने गलत कहा है अपने बच्चों से। मैंने कह दिया है छोटे भाई से कि मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मियां आपने ज्यादती की छोटे भाई के साथ। मैंने कहा है आप बात करें, पैसों की फिक्र ना करें, गलत किया आपने। मैं आपको किस तरह बताऊं कि जिस मुल्क के अंदर लोग रोटी को शाम को तरसते हैं,
उस मुल्क का यह मंजर भी आम है कि वहां नए मॉडल का मोबाइल आए तो खत्म हो जाता है। इस मुल्क में लोग दवाइयों के लिए ज़कात के फॉर्म फिल करते फिरते हैं कि मुझे यूनियन काउंसिल वाले लिख दें कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं और मैं किसी हॉस्पिटल में जाके जमा करा के अपना इलाज करा लूं। उस मुल्क का यह मंजर भी है कि लोग जरा गाड़ी थोड़ी पहले लेने के लिए नए मॉडल की 4-4 लाख रुपया ज्यादा भी दे देते कि मुझे जरा जल्दी गाड़ी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, इब्ने माजा में मौजूद है। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है, रोटी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ था, करीम ने उठाया और हुजूर फरमाने लगे, आयशा इसकी कदर करो। रिस्क जिस घर से नाराज हो जाता है दोबारा पलट के नहीं आता। इसकी कदर करो, इसका ख्याल करो। कूड़ेदानों के अंदर भर दी रोटियां और कूड़ेदानों के अंदर भर दिया तुमने सालन और कूड़ेदानों के अंदर भर दिए तुमने फल और मिठाइयां। बेकदरा ने कदर ना कीती खूब तसल्ली हो। और मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में चीजों की कदर करना सीखें, इंसानों की कदर करना सीखें, अपनों की कदर करना सीखें। फरमाया ये जो नाशुक्री करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। कितना जोर लगाते हैं लोग आज, हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, 10,000 कमाता हूं तो 15 हो जाए, 15,000 कमाता हूं तो उसका 20 हो जाए और 20 वाला कहता है 50 हो जाए। सारा जोर लोग आमदन पे, आमदन बढ़ाने के जराए पे, नए से नए बिजनेस पे। मैं छोटा आदमी हूं लेकिन ये किताब सुन्नत के बहुत सारे इरशादात पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि असल फन माल कमाना नहीं, असल फन तो उसको लगाना है। असल फन तो उस बंदे का है जो अपने वसाइल के अंदर रहकर अपना वचन मुतय्यन करता है। ये असल फन है कि आप उस महदूद दायरा कार के अंदर। मैंने अपने अब्बा जी से एक बात सुनी तो मुझे बड़ी याद रह गई। मेरे वाले साहब कहा करते थे, पुत्र दौलतमंद होने की तेरी जरूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा पैसा होना तो इतना मसला ही नहीं, बंगले कार कोठियां बहुत सारी चीजें। वो कहा करते थे बस पुत्र ये दुआ मंगो बूवे ते कोई कर्ज लेने वाला ना खलोता हो। बस जिस बंदे ने देना नहीं ना किसी का कुछ, वो बंदा सुकून में। आप किसी में कर्ज नहीं, आप यकीन करें वो उनकी बात ऐसी ज़हन पे बैठ गई कि वाकई अगर कभी आपने किसी का कुछ देना हो, क्या फरमाया नबी पाक ने, हुजूर फरमाते मकरूज कैदी होता है, ये बेचारा कैदी होता है। फरमाया कर्ज देना होता है तो लोग झूठ भी बोलते हैं, ऊपर नीचे पैसे है नहीं और मांगने वाला इसरार कर रहा है तो क्या कहा जाए। तो कहा करते थे कि अगर आपने किसी का कुछ देना नहीं, आपके वसाइल और जरूरियात रूटीन में मैनेज हो रही हैं, तो अगर पैसे जमा नहीं भी हो रहे तो आप खुशकिस्मत आदमी। इसलिए कि आप किसी में कर्जा, तो मेरे भाई ये असल हुस्न है जिंदगी का। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, बड़ी जबरदस्त स्कीम लड़ाते हैं। वो कहते हैं 300 बंदे का वलीमे पे खाना पकाना है और 300 बंदे का सारा टोटल खाना ही कर्ज उठा के पकाना है। और उसके बाद उन्होंने मैनेज किया वो होता है कि वो 300 जो आएगा वो सलामी भी तो देगा ना, तो लिहाजा इस तरह करके वो मैनेज करेंगे। वो कोई नहीं मैनेज होता। फिर वो एक दिन शादी होती है और 4 साल कर्जा उतरता है। किसने आपको मजबूर किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया बरकत वाला निकाह ही वो होता है जो निकाह करना आसान हो, इसमें दुश्वारी कोई ना हो। अपने अखराजात को, अपने मामलात को मैनेज करना और उस तरतीब से उसे सेट रखना कि जिसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि दुनिया में सिर्फ जरूरियात पूरी करें, ख्वाहिशात नहीं। हमारे 2 किस्म के खर्चे हैं, एक खर्चे हैं जरूरियात के और एक हमारे अखराजात हैं हमारी ख्वाहिशात के। हमारी जरूरत है कि 2 वक्त रोटी मिले और हमारी ख्वाहिश है कि जरा फास्ट फूड भी कभी हो जाए ना साथ, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारी जरूरत है कि एक सवारी मिले इस पर हम बैठे और हम जा करके जो हमारी जिम्मेदारी है वो अदा करें, जहां हमें जाना है हम होके आ जाए, ये हमारी जरूरत। और हमारी ख्वाहिश है कि गाड़ी अगर कभी नए मॉडल की हो ना, ये ख्वाहिश। अगर जरा ज्यादा आरामदेह हो, ये ख्वाहिश है। एक है हमारी जरूरत।
जरूरत यह है कि घर होना चाहिए गर्मी सर्दी से बचाए, पर्दा पोशी हो, पुख्ता हो, बार बार उसमें चीजें गिरती ना हो, छत से मत्ती ना टपकती हो, वो बच्चों के लिए महफूज हो, बस ठीक है, ये जरूरत है। और ख्वाहिश ये है कि कभी किसी बड़ी सोसाइटी में हो जाए ना, कभी उसके सामने कोई कनाल का लान भी हो जाए ना, कभी एक कोने में गैराज बना हुआ हो ना, 4 गाड़ियां भी खड़ी हो जाएं। ये क्या है? ये ख्वाहिश है। और एक कोने में कभी 2-4 झूले पड़े हुए हो ना, और अगर थोड़ा सा कहीं पानी का तालाब भी मुयस्सर आ जाए तो होता सा नहीं करने में भी ये ख्वाहिशात हैं। याद रखना, दुनिया में जरूरियात पूरी करो और जायज तरीके से पूरी करो, ख्वाहिशात इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत में जन्नत में सारी पूरी फरमा दे। जहां आप जरूरियात की हद तक वक्त गुजारे, जब जन्नत में जाएंगे तो रब फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, फरमाया जन्नत में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहोगे। हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन यहां सिर्फ जरूरियात तक रहो, यहां ख्वाहिशात तक। मैं बड़े दर्द से अर्ज करूंगा, कभी कभी मुल्क से बाहर जाता हूं, परदेशियों की हालत देखी नहीं जाती, उनके दुख सुने नहीं जाते, उनकी आजमाइशें बड़ी अनोखी हैं। और दुनिया में हर कम्युनिटी, हर कौम एक दूसरे को सपोर्ट करती है। हमें पाकिस्तानियों को पता नहीं किस तरह का बना दिया गया है, हम जहां भी होते हैं एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। किसी मुल्क में भी चले जाएं, हमने लड़ना है। वो खुदा के बंदे, कौमें तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि ये मेरे कौम का है, और आप एक तो ये है कि कौम के हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। तो आपकी तो सोचे यकजा होनी चाहिए थी। बड़ी सख्त गीर हालत है बाज परदेशियों की। बाहर जाने वाले सारे लोग सेट नहीं होते, चंद फीसद होंगे जिनका मामला ठीक हो जाता होगा, वरना बड़ी तकलीफ में है लोग। लेकिन जब गौर किया जाता है ना, बहुत सारे लोगों को, सबको तो नहीं, लेकिन एक ढेर सारी तादाद ऐसी है जो जरूरियात के लिए नहीं गई, ख्वाहिशात के लिए गई। पीछे ख्वाहिशात वसी थी, उन वसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों ने देश छोड़ा और परदेश चले गए। थोड़ा सा चीजों को मैनेज करें और अपनी जरूरियात को समझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाने की इजाजत दी, लेकिन खाने में गैर मोहतात होने से मना फरमाया। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं खाना इतना खाओ बस जितना तुम्हारी कमर सीधी करने के लिए काफी है, चंद लुकमे काफी। और फरमाया बड़ा दिल करे ना पेट भर के खाने को, तो फिर भी खाने के 3 हिस्से करो, एक में हवा हो, एक में पानी हो, और सिर्फ तीसरे में खाना हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ जनाब खाने का मामला बेहतर से बेहतर होटल और बेहतर से बेहतर ग़िज़ा और जनाब लज्जात की दुनिया, और जनाब आज ये पक रहा है और रेसिपी नहीं आ गई और मसाला जात बन गए और किताबें छप गई, और सुबह से शाम तक सिवाय खाने पीने के, आने जाने के, किस शहर में कौन सा होटल कहाँ है और वहां कौन सी चीज अच्छी पकती है, यानी 70-70 किलोमीटर का सफर तय हो रहा है होटल तलाश करने के लिए। ओ खुदा के बंदे, तू खाने पीने आया दुनिया में? ये खाने पीने वाला मामला तो क़यामत में होगा। वह ही मुतशाबिहन, अल्लाह फरमाते हैं मिलते जुलते फल दूंगा, लेकिन जायके निराले ही होंगे उनके। वो जन्नत में मिलेंगे वो खाना, और जी भर के खाना और मर्जी करना, यहाँ फकत खाने पीने आए। और बाज लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े पुराने नहीं होते, उनका डिजाइन बदल जाता है। मुझे बताइए, शादियों पे जो लिबास बनते हैं, लाखों की जो खरीदारी होती है, वो कपड़े मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा एक दफा डाले जाते हैं। उसके बाद कोई बंदा ढूंढा जाता है जो हमसे वसूल कर लेना। कभी 60,000 का जोड़ा, 90,000 का जोड़ा। मुआवजा होना, अमीर कोई ना कोई एक आध रस्म छोड़ देते हैं, गरीब आदमी एक रस्म भी नहीं छोड़ता। जितना मर्जी उधार पकड़ना पड़े उसने एक भी नहीं छोड़ी, सारी पूरी करती। टोटल इधर से उठाओ उधर से उठाओ, लेकिन टोटल पूरी करनी। जितनी ये कबीले की है, ये बरादरी की है, ये इलाके की है, ये फलाने का, किन चक्रों में उलझ गए। मलबूसात तो जरूरत के लिए होते हैं, लेकिन अलमारी में गुंजाइश कोई नहीं कपड़े मजीद रखने की। लेकिन लोग हैं कि बाजारों का सफर छोड़ ही नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं 15 दिन का उम्रा करने जो लोग जाते हैं, अगर 15 दिन के उम्रे के अंदर वो 60 किलो सामान की खरीदारी करें और कहें कि वो जनाब
40 किलो तो एयरलाइन ने कहा था, और 15 किलो अब आप मेरा 2 किलो रख लेंगे, आप मेरा 3 किलो रख लेंगे। बाजार घूमने आए, यहाँ तिजारतें करने आए हो, अल्लाह के घर में हाजिरी दो, इस काम के लिए आए हो। दुआएं मांग मांग के ये मौका मिला और सारा वक्त बाजारों में गुजार दिया। इतनी खरीदारियां हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, मलबूसात पे मलबूसात, कपड़ों पे कपड़े। खुदारा कहीं आप रुके, जरूरत के लिए आप ले चीजें, मना कोई नहीं करता। और फिर वो कपड़े खरीदने भी किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। मस्जिद में बाज लोग आते हैं तो वो लिबास उस तरह का नहीं पहनते जिस तरह का उन्हें पहनना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 2000 दिनार का जोड़ा बनवाया इमाम साहब। तो लोगों ने कहा हुजूर इतना महंगा जोड़ा ये क्या करेंगे? फरमाया ये पहन के तहज्जुद पढ़ा करूंगा। हुजूर क्या मतलब? फरमाया तुम अच्छे लिबास पहन के लोगों के सामने जाते हो, मैं सोना लिबास पहन के रब की बारगाह में हाजिरी दूंगा अल्लाह के हुजूर। 2000 इमाम इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में इसको लिखा है, 2000 का लिबास पहन के तहज्जुद की नमाज पढ़ी। किसको दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे? जो देख के चेहरा उधर कर रहे, कहते हैं बड़े देखे, ये तो मैंने पुराना भी कर दिया डिजाइन जो आपने लिया। तो अपने मिजाज में, लहजे में, तबीयत में। और फिर इसी तरह का मामला मकानात के साथ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बड़े बड़े बुलंद वाला मकानात को पसंद ही नहीं करते थे। हुजूर ने तो नहीं पसंद फरमाया, सादा घर में रहना पसंद। लिबास के मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह उसे आग का लिबास पहनाएगा कयामत के दिन। क्यों आप दिखावे का लिबास पहनते हैं? सिर्फ लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास जरा अनोखा अंदाज है। तसन्नु के लिए, बनावट के लिए, रियाकारी के लिए। याद रखिएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसराफ से, फजूल खर्ची से, बिला वजह बाहर जगहों पे पैसा खर्च करने से मना किया। मैं देखता हूं कि मैंने आपसे पहले माजरत ले ली है कि अगर आप नाराज ना हो तो बाज बातें ऐसी होती हैं जो अगरचे बड़ी दुरुस्त होती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर थोड़ा महसूस होता है कि शायद जुमला सकील हो गया है, तो चलो खूगर हिंद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अमीर कई दफा इतने नहीं बिगड़ते जितने अमीर ज्यादा बिगड़ जाते। पीर कई दफा इतने नहीं बिगड़ते जितने पीर साहबजादे और पीरजादे और फलां साहब ये बिगड़ जाते। अमीर साहब जो पैसा कमाया ठीक है, लेकिन उनके बच्चों का जो ज़हन बन जाता है ना कि ओहो हम तो बड़े अमीर होते हैं, वो सबसे ज्यादा नाकाम उस वक्त साबित होते हैं कि जब वो अपने बच्चों को आला पैसा देने में तो कामयाब हुए, लेकिन आला अफकार देने में नाकाम रह गए। उनकी सोचों को मजबूत नहीं कर सके, वो तय नहीं करके दे सके कि बेटा सादा तर्ज जिंदगी बड़ा आला होता है। मुझे बताइए ना कि एक आदमी सिर्फ इसलिए मोबाइल चेंज कर रहा है कि उसके जनाब मॉडल बदल गए हैं और उसे नए मॉडल का लेना है, और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि कुछ लोगों को ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लिबास पूरा मुयस्सर नहीं है कि वो बेचारे सर्दी से अपने आप को छुपा ले। अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह का मिजाज दें, उनको इस तरह का समझाएं कि वो किफायत शियार हो। मेरे एक दोस्त हैं, कमो बेश को 13-14 साल से मेरी उनसे दोस्ती, एक छोटी सी वो दुकान करते हैं। मैंने जिंदगी में कभी उस शख्स को नहीं देखा कि उसने कभी आके कहा हालात बड़े खराब हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार लोग क्या ही देते हैं? तो आप कहने लगे जी मैंने शुरू से अपने बच्चों को और घर वालों से कहा था कि जो मेरे पास है इसी में जीना, इससे आगे नहीं बढ़ना। यही अल्लाह ताला का हमारे हक में फैसला एक करम है और इसी में हमने जिंदगी गुजार दी। कहने लगे कि तो मैं किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बनता, और एक सादे कपड़े पहन के मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होती, और एक ये कि मुझे जहां भी कहीं बिठा दिया जाए मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझता। मैंने ये तय कर लिया है कि वो मुझे क्यों नहीं पसंद जो रब ने मेरे लिए पसंद किया हुआ है, मैं किसी को देख के क्यों ललचाऊं। ये तर्ज जिंदगी मजबूत तर्ज जिंदगी, ये अफकार, ये मजबूत अफकार है। आप थोड़ा सा चीजों से बाहर आए, इसराफ, फजूल खर्ची और ये सारी चीजें। फिर मैं देखता हूं कि अगर कुछ शख्स थोड़ा बहुत चीजों में बचता भी है तो वो बाज ऐसी चीजों का ख्याल नहीं करता जिसका उसे और भी ख्याल करना चाहिए। अगर आपके घर में पानी खुला आता है तो आप कभी अपने ही मुल्क में सफर करके देखें, बाज जगह ऐसी हैं जहां पीने को पानी नहीं मिलता। तो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है तो आप जाया कर रहे हैं। वो टूटी अगर किसी जगह से लीक हो गई है और उसमें पानी के कतरे बहते जा रहे हैं तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं, कल परसों ठीक हो जाएगी। आप अगर वो कोई चीज आपको वाफर मिल गई है, अल्लाह के फजल से ज्यादा हो गई है, तो आपको कदर खत्म हो गई है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर बर्तन भर के पानी दिया जाता था तो चौथे हिस्से से वुजू कर लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक ताकीद फरमाया अगर तुम्हारे घर के सामने नहर भी हो तो फिर भी मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम वुजू करते वक्त पानी जाया करो, इस्तेमाल करते वक्त पानी का ज़िया करो। नहर भी चल रही हो तो फिर भी मोहतात तरीके से तुम्हें पानी इस्तेमाल करना है, तुम्हें इसराफ करने की इजाजत नहीं है।